लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के क्या है नियम? शपथ से पहले सदस्यों के पास कौन से अधिकार होते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में शपथ ग्रहण की गई है बात? बिना शपथ ग्रहण संसद में शामिल होने पर क्या है प्रावधान? भारत में सोमवार से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। संसद के लोकसभा सदन में सबसे पहले शपथ लेने वाले भर्तृहरि महताब थे, जिन्होंने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद के रूप में शपथ ली। सबसे पहले शपथ लेने वाले सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली। उनके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सत्र के पहले दिन 280 सांसदों ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लिया। संविधान में सांसदों को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेना अनिवार्य बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकसभा सदन में सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाने का क्या नियम है? और फिर शपथ ग्रहण करने के बाद सदस्यों के पास कौन से अधिकार आ जाते हैं? आइए जानते हैं। लोकसभा सदन में सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए नाम के आधार पर राज्यानुसार शपथ दिलाई जाती है। अर्थात ये कि यदि किसी राज्य का नाम अ से शुरू होता है तो उस राज्य के सांसद को सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है। हालांकि कुछ मामलों में अपवाद भी देखा जाता है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद ही मंत्रियों को व्यापक अधिकार मिलते हैं। बिना शपथ लिए आप संसद की किसी भी बहस का हिस्सा नहीं बन सकते। चुनाव जीतने और कार्यकाल शुरू करने से संसद को स्वतः ही सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं मिल जाती। लोकसभा में मतदान और बहस करने के लिए एक सांसद को संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य है। अगर कोई बिना शपथ लिए सदन की बहस का हिस्सा बनता है तो संविधान में उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 104 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शपथ लिए बगैर सदन में सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो शपथ लेने से पहले ही निर्वाचित सांसदों को मिल जाते हैं, लेकिन वे अधिकार सीमित होते हैं। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से उसे निर्वाचित घोषित करने के बाद से ही वह व्यक्ति सदन का सदस्य बन जाता है। लोकसभा के गठन हेतु चुनाव आयोग की अधिसूचना के छपने के बाद से ही व्यक्ति को एक सदस्य की सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा बाकी किसी सदस्य की तरह ही शपथ न लेने वाले सदस्य को सदन का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर चुना जा सकता है। वह संसद के दोनों सदनों को संबोधित राष्ट्रपति अभिभाषण में मौजूद रह सकता है। सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने से पहले अपनी सीट खाली होने से बचने के लिए सदन की बैठक में अनुपस्थिति की अनुमति मांगने का हकदार होता है और सदन में शपथ लेने से पहले अपनी सीट से इस्तीफा भी दे सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।